देखिए मोशन क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर है, देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु देख लो, या किसी भी वस्तु की स्थिति में, देखो कि कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु भी लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति में, किसी भी वस्तु की स्थिति में, बोल रहा हूं ध्यान से, किसी भी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु, देखो कई पॉइंट ऐसे आएंगे जो डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। किसी भी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, फिर समय के साथ, समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को, समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को, होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं भाई, गति कहते हैं। होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि किसी वस्तु की स्थिति में इस किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कैसे बच्चों, देखिए कि अगर सिंपल सा उदाहरण देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां हिल रही हैं, ठीक है, ये उंगलियां हिल रही हैं, ठीक है, मैं हिल रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं। कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि कोई बिंदु दूसरा जो देखने वाला है ना, वो मेरे को देखने वाला कोई स्थिर बिंदु है, उस बिंदु के सापेक्ष बोर्ड जो है वो एकदम स्थिर है, तो ये स्थिर बिंदु हो गया। इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष मैं चल रहा हूं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर मेरे साथ साथ बोर्ड भी चलता रहता तो हम इतना गेस नहीं कर पाते। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अगर ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही है, ट्रेन क्या कर रही है, चल रही है, और ट्रेन में दो व्यक्ति पास पास बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता है, हाँ और भाई क्या हाल है, बस बढ़िया है, ठीक है, बातें करते जा रहे हैं। उनको नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो गति कर रहा है, या ए व्यक्ति गति कर रहा है, या ए व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि बी व्यक्ति गति कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को। दो व्यक्ति ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, और एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। ये दोनों आपस में बातचीत करते जा रहे हैं, लेकिन ना तो ए को लग रहा है कि बी गति कर रहा है, और ना बी को लग रहा है ए गति कर रहा है। लेकिन इस ट्रेन को जो बाहर से देख रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और इस ट्रेन को अगर देख रहा है, तो उसको ये दोनों ही व्यक्ति क्या लगेंगे भाई, गति करते हुए लगेंगे। चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले, इंजन की सीटी पर मारो मन डोले। तो ये दोनों व्यक्ति गति करते हुए दिखाई देंगे। तो यह बिंदु जो है, यह निर्देश बिंदु या स्थिर बिंदु इसको हम कहेंगे। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि भाई पहले ट्रेन यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, छुक 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 रेलगाड़ी चल रही है। इसका मतलब क्या है, वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं बच्चा, गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। आगे बात समझ में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनको अपन देखते जाएंगे। फिर गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गतियां जो होती हैं उनको मुख्यतः बहुत सारी हैं, 3 प्रकारों में, 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर सेकंड रोटेटरी मोशन, और नंबर थर्ड वाइब्रेटिंग मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहेंगे? अगर कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, सीधी रेखा में अगर गति कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे तो ऐसी गति को हम स्थानांतरीय गति या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। कोई ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वस्तु अगर सीधी स्ट्रेट लाइन में अगर गति करती है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट रोटेटरी मोशन। अगर कोई वस्तु अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेट करती है, इसको घुमाया मैंने चौक को, ये देखिए ऐसे, तो अगर कोई वस्तु
किसी अपने एक्सिस पे घूमती है, और कोई अपन फिरकी घुमाते हैं ना, फिरकी घुमाएंगे, चक्री घुमाते हैं, तो अपने एक्सिस पे, जैसे अपनी पृथ्वी जो है वो अपने एक्स पे या एक्सिस पे घूम रही है, तो इस प्रकार के जो मोशन है दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। पृथ्वी का घूर्णन है, चक्री का घूर्णन है, ठीक है, कोई ये अपन मेले में घूम के आते हैं ना उनके ऊपर, तो वो भी क्या है, रोटेटरी मोशन है। फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है कोई वस्तु जो होती है अगर किसी बिंदु के सापेक्ष इर्द गिर्द गति करे, कोई बिंदु है उसके इर्द गिर्द ही गति करे, कभी इधर कभी इधर, तो दैट इज वाइब्रेटिंग मोशन। कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई पेंडुलम घड़ी लगा रखी है, कोई यहाँ कोई अपन ने किसी कील से कोई बॉल लटका दी है, ठीक है, और वह इसको इधर अपन ने ला के छोड़ दिया, तो वह इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, इधर आएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी, इधर जाएगी, तो ये कौन सा मोशन हो गया? वाइब्रेटिंग मोशन। कौन सा मोशन है? वाइब्रेटिंग मोशन है। किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर होने वाली जो गति है समय के साथ, तो दैट इज वाइब्रेटिंग मोशन। कौन सी हो जाएगी? वाइब्रेटिंग मोशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है वह टॉपिक कौन सा है? दूरी तथा विस्थापन। दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस अगर आपको पता पड़ गया तो आप डिस्प्लेसमेंट भी याद कर लेंगे। डिस्टेंस क्या है कि अगर कोई वस्तु वस्तु है, किसी मार्ग पे गति कर रही है, ये देखिए इस मार्ग की लंबाई है 10 किलोमीटर। कितनी है भाई? 10 किलोमीटर है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच, ठीक है। कोई भी वस्तु जो है यहाँ से ए से स्टार्ट होती है और बी तक जाती है, आगे बात समझ में, और बी से वापस यहाँ बिंदु सी तक आ जाती है, जो कि यहाँ किलोमीटर पड़ता है 8 किलोमीटर। कितना पड़ता है? 8 किलोमीटर। ये सी बिंदु है, ठीक है। ये मान लीजिए आप, ये सी बिंदु कितने किलोमीटर पे है? 8 किलोमीटर है। इस नॉर्मल कंसेप्ट से हम दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज स्टडी करेंगे। तो दूरी तो डिस्टेंस तो किसे कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति जो है ए बिंदु से चलता है, बी बिंदु पे जाता है और सी बिंदु पे वापस आ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? तो दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है भाई, प्लस फिर बी से यहाँ तक कितने किलोमीटर आ गया? 8 किलोमीटर। ये यानी कि टोटल कितनी हो गई? 18 किलोमीटर। कितनी दूरी हो गई भाई? 18 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो दूरी कंसेप्ट क्लियर हो गया दूरी का। यानी कि दूरी क्या हो गई? किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। यानी कि दूरी को अगर अपन डिफाइन करें तो जितना तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक आ गया, और अगर बी से ए तक भी आए तो कितनी किलोमीटर हो जाएगी? 10 + 10 = 20 किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि डेफिनेशन हो जाएगी इसकी डिस्टेंस की कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि अगर कोई वस्तु, ये देखो ए से बी तक गई और बी से सी तक आ गई, तो इस व्यक्ति की प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज और सेकंड लास्ट स्टेज, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर है ना, वह क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दिशा में, ठीक है, तय की गई दूरी जो होती है उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति का जो अंतर है, फर्स्ट और लास्ट, ये जरूरी नहीं है यहाँ जाके आया। ये डिस्प्लेसमेंट में
अपने को ये मालूम होना चाहिए कि वह व्यक्ति प्रारंभ में कहाँ था और अंत में कहाँ है। आगे बात समझ में, तो प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति सी है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है ना कितना हो गया, टोटल 10 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर वापस आ गया 2 किलोमीटर, यानी कि 10 माइनस 8। प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर थी, यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ सी, तो ए और सी के बीच में कितना अंतर हो गया, 2 किलोमीटर का। कितना अंतर हो गया, 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2। दोनों में और क्या अंतर है कि जो डिस्टेंस है वह अदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर मोशन, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है भाई, वेक्टर क्वांटिटीज है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट को अपने को रिप्रेजेंट करना है फिजिक्स में या फिर साइंस में, तो इसके साथ साथ डायरेक्शन का, दिशा का को बताना भी जरूरी है। दिशा का नॉलेज भी अपने को जरूरी है कि कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई थी, अब उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, यानी कि एक जिस पैलेस पे थी उसका डिश दूसरे पैलेस पर वह चली गई है। कहाँ चली गई है वह देखना है, किस दिशा में चली गई है वह देखना है, कहाँ कितनी दूरी पर कितनी लंबाई पर चली गई है वह देखना है, और किस दिशा में चली गई है, ठीक है, वह देखना है। कि अर्थात अपने को उसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए कि कहाँ गई है, कितनी गई है, और उसका दिशा भी अपने को मालूम होनी चाहिए, तब जाके क्या कंप्लीट होता है, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है। और दो बातें क्लियर हो रही हैं कि दूरी जो होती है ना हमेशा धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसके वैल्यू जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है भाई, पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वह है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कितना हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये आप ध्यान में रखें, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें, ये क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस था। देखिए नंबर फर्स्ट, चाल। चाल यानी कि स्पीड, और वेग यानी कि वेलोसिटी। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों में अंतर क्या है। चाल किसे कहेंगे, देखो डेफिनेशन दोनों को साथ रीड करेंगे तब जाके अपने को इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मालूम पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे कि किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, इकाई समय में तय की गई जो कुल दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। आगे बात समझ में, मैं हूं एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा हूं, तो मेरी चाल क्या हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा हूं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अगर मैं एक घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा हूं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये मेरी स्पीड हो गई है। आगे बात समझ में, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। दोनों में अंतर क्या है लिखेंगे तब मालूम पड़ेगा। डेफिनेशन लिख देता हूं, किसी वस्तु द्वारा, ये तो सूत्र हो गया, आप ये तो क्या है, सूत्र है। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेग किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, सिंपल सा डिफरेंस है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, यानी कि दिशा का नॉलेज होना जरूरी है। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे,
वेलोसिटी कहेंगे, वेग कहेंगे। सूत्रों में अंतर क्या रहेगा? चाल बराबर तो होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर वेलोसिटी, वेग बराबर रहेगा विस्थापन बटा समय। क्योंकि विस्थापन क्या है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, विस्थापन बटा समय। सिंपल सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय और चाल बराबर दूरी बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय और चाल बराबर दूरी बटा समय। दोनों का मात्रक ऐसा ही मात्रक समान है, मीटर प्रति सेकंड। इसका भी क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड। इसका भी मात्रक क्या है? विस्थापन को मीटर में और समय को सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड या मीटर बटे सेकंड इसका मात्रक रहेगा। क्या अंतर दिखाई दिया दोनों में? अंतर अपने को दिखाई दिया कि चाल क्या है? एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। और वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है। अगर आपको पता है कि चाल जो है हमेशा क्या, दूरी जो है वह हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन क्या है? यह ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब किसी वस्तु का वेग धनात्मक भी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन चाल जो है वह हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो दोनों, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा, वेग वेक्टर क्वांटिटी है और चाल या स्पीड जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वह है त्वरण और मंदन। देखिए, त्वरण, त्वरण किसे कहेंगे? एसिलरेशन, ACCELERATION, एसिलरेशन जो है त्वरण कहलाता है। त्वरण की परिभाषा क्या है कि जब भी कोई गाड़ी में चलते हैं अपन, गाड़ी चल रही है, चल रहा रे ड्राइवर गाड़ी, होले होले, कभी तेज कभी धीरे, तो वेग में परिवर्तन होता रहता है गाड़ियों के। कोई सामने अचानक भैंस आ गई, कोई गाय आ गई, कोई बकरी आ गई, ब्रेक लगा दिया, वेग कम हो गया, कुछ नहीं है, सामने स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन कितना होता है, समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कोई रोड है, इस रोड पे ये कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, ये ट्रक चल रहा है अपना, ठीक है, ये ट्रक चल रहा है, यहाँ ड्राइवर वगैरह बैठे हैं, ये लो भाई अशोका, ये ट्रक चल रहा है। अब गाड़ी चल रही है, अब इसका मान लो प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग में इसको प्रारंभिक वेग u से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर थोड़ी देर में ये स्पीड पकड़ता है और ये ट्रक यहाँ आकर के इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया? ये अधिक वेग हो गया, ये धीरे धीरे चल रहा था, ये जीरो भी हो सकता है या रुका हुआ भी हो सकता है, और ये तेज भी हो सकता है। तो ये तो हो गया प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी जो है वह है। तो प्रारंभिक वेग कितना है? u, और अंतिम वेग कितना है? v। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और ये कितने समय में हुआ? ये मान लीजिए t समय में हुआ। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? v माइनस यू बटे टी, v माइनस u बटे टी। यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि प्रारंभिक में वेग जो था t1 था, और बाद में इसका समय जो है t1 समय पर u वेग था और t2 समय पर v वेग हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा v बटा डेल्टा t। वेग में परिवर्तन की ये जो दर है इसको अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब देखिए, वेग में परिवर्तन, गाड़ी की स्पीड बढ़ भी सकती है। वेग में अगर बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तो वह त्वरण क्या कहलाएगा? धनात्मक त्वरण। किस प्रकार का? धनात्मक पॉजिटिव एसिलरेशन कहलाएगा। अगर किसी वस्तु के गाड़ी के वेग में वृद्धि हो रही है तो परिवर्तन अधिक हो गया ना, वेग में वृद्धि हो गई, तो उसको अपन क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण कहेंगे। लेकिन
हो सकता है एकदम से गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से और एकदम से कोई भैंस आ गई, कोई व्यक्ति आ गया, कोई दूसरा साधन आ गया, कोई चौराहा आ गया, वहाँ पर ब्रेक लगाए तो क्या हो गया, वेग में परिवर्तन तो हुआ लेकिन वेग कम हुआ ना। तो अगर वेग में कमी होती है तो इसको अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। इसको अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। और इस ऋणात्मक त्वरण को ही एक और शब्द अपन काम में लेते हैं, क्या, मंदन। क्या कहेंगे, मंदन या रिटार्डेशन कहेंगे, मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये त्वरण और रिटार्डेशन में आप लोगों को अंतर आना जरूरी है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।